जिन्ने हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने जिन्ने हो केवली भगवंता ने जिन्ने हो जीवा तारण जहाज ने जिन्ने हो मोक्ष के मालिका ने जिन्ने हो अनंत कोटि संतान ने जिन्ने हो राम सभा में राम राम। शरणु सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुरेक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम और आपका अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबेवान त्याग बैराग का अंग चल रहा है। महाराज त्याग बैराग के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं जो सच्चे संत हैं, सच्चे साधु हैं, वो बिरली सी जगह मिलते हैं। सच्चा ज्ञान, सच्चे त्यागी, सच्चे बैरागी बहुत कम जगह मिलते हैं। दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कीड़ा के शिर मिणे नहीं भावे जिगर होय रतन न पावे खाबड़ा चौड़ा ऊंडा जोय रिड़क लिया चनन न होई मोती वेशे शीश एक आदो नहीं कोई सुखी राम कह ग्रह वेश में जहाँ तहाँ भगत न होय कीड़ा के शिर मणि नहीं भावे इजगर होय। मणिधारी नाग के शिर में मणि होती, मणि का प्रकाश होता है, लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे मणिधारी नाग के अलावा कोई बहुत बड़ा कीड़ा हो रेंगने वाला, ऐसा ही भले वो क्यों नहीं बड़े अजगर सांप की जैसा हो कीड़ा, उसके सिर में मणि नहीं होती, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि सच्चे साधु, सच्चे सन्यासी सब जगह नहीं मिलते। रतन न पावे खाबड़ा, चौड़ा ऊंडा, जो खाबड़ा यानी खड्डा, नाडे खाड़े खाबड़े, चाहे भले कितना ही चौड़ा हो जाए, कितना ही ऊंडा हो जाए, लेकिन उसके अंदर रतन मिलने वाले नहीं, मोती मिलने वाले नहीं। गजे गजे साधुआ नाम ने सर्वत्र चंदनम न बने बने। इस प्रकार से चंदन सब जगह नहीं होता, साधु सब जगह नहीं होते हैं, मोती भी सब हाथी के शिर में नहीं होते हैं। इसी प्रकार से महाराज हमारे हैं कि जो है
साधु सब जगह नहीं होते हैं, सच्चे भक्ति करने वाले जन बड़े मुश्किल से मिलते हैं, बिरले सी जगह मिलते हैं। रतन न पावे खाबड़ा चूड़ा ऊंडा जोई, चूड़ा ऊंडा जोई रिड़कलिया चनन न हुई। महाराज फरमा रहे हैं कि मलियागिरी चंदन है, बावनिया चंदन है, उसका ऐसा गुण है कि उसके आसपास के जितने भी वृक्ष है उन सबको चंदन में बना दो। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि एक ऐसा रिड़कलिए होते हैं, रिड़कलिया ने गांठ गठीले, जिनके अंदर गांठें गांठें भरी, या जो पोचे होते हैं बांस की तरह, जिसमें गांठ तो होती है बाकी पोच है, तो वो चंदन नहीं हो सकता। उनका स्वभाव अंग नहीं पलटता, चाहे भले हो बामनी चंदन का ही संग क्यों न कर ले, लेकिन उनका गुण छोड़ते नहीं है अपना, जैसा उनका गुण है धर्म है, वो अपने गुण धर्म के अनुसार ही रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं आता। मोती भेषे शीश एक आधो नहीं कोई, भेसा कितना ही मोटा आ जाए, चाहे हाथी के जितना मोटा भेसा क्यों ना हो, लेकिन उसके शीश में मोती एक आधा भी नहीं होगा, जबकि हाथी के शीश में मोती होगा। इसी प्रकार से महाराज हमारे दृष्टांत देखकर सुखराम कहे ग्रह वेश में जाता भगत, चाहे भले वो ग्रस्त है चाहे वो वेशधारी, लेकिन ऐसे सच्चे भगत सब जगह नहीं मिलेंगे, बड़ी बिरली सी जगह मिलेंगे, खास जगह मिलेंगे, मुख्य जगह मिलेंगे। उन्हें पारखी जन ही पहचान पाते हैं, सब नहीं पहचान पाते सच्चे संतों को, सच्चे साधु को, सच्चे बैरागी को, सच्चे त्यागी को, चाहे भले वो वेश ही क्यों ना पहन रखा, वेशधारी कितने हैं, लेकिन उनमें से कोई बिरले से ही होते हैं जिनके पास ऐसा सच्चा ज्ञान होता है, सच्चा वैराग होता है, सच्चा त्याग होता है, और वो परम पद को प्राप्त करते हैं। कीड़ा के शिर मणि नहीं भावे इजगर, भले वो इजगर जितना ही मोटा क्यों ना हो, उसके शिर में मणि नहीं होती है। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे आगे कि सच्चे त्यागी वैरागी जो है कहाँ मिलेंगे फिर, उनको ढूंढे कैसे, उनको पाए कैसे, उनका शरणा कैसे लें, उनका सानिध्य कैसे पाएं, उनकी संगत कैसे करें। तो महाराज हमारे शाह ने देखिया ढाणिया भूप ने गावा माय, हंस ने देखा खाबड़ा जाड़ा में सिह नाय, जाड़ा में सिह नाय गरुड़ कोई जंगल जोवे, अनल पंख आकाश भाय पर कदे न होवे। सुखराम कहे जहाँ तहाँ रे पहुँचा संत न जाय, शाह न देखा ढाणिया भूप न गावा माय। महाराज हमारे जो पहुंचे हुए संत हैं, जिन्होंने चौथे पद को प्राप्त किया, आनंद पद को प्राप्त किया, जिन्होंने परमात्मा पद को प्राप्त किया है, वो बहुतायता से नहीं मिलेंगे, यानी बहुत बिरली सी जगह, बहुत कम जगह मिलेंगे। जिस प्रकार से किरानों की दुकानें तो बहुतायता से गली गली में मिल जाती, लेकिन हीरे की दुकान केवल जोरी बाजार में मिलेगी, विशेष जगह ही मिलेगी। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो पहुंचे हुए संत होते हैं वो बहुतायता से नहीं मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मिनखा दे गरुबो पाशो, पर सदगुरु मिले न कोई। ऐसे यदि सच्चे सदगुरु मिल गए यदि आपको, तो उनके ज्ञान को धारण कर लेना, उसमें देर नहीं करना, क्योंकि पहली बात तो मिलते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
और मिलने के बाद भी यदि आप अपना कल्याण नहीं करते, सूंझ मिली सदगुरु मिलिया और मिलिया भजन का भेद, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। यदि ऐसे सदगुरु मिल जाए और ऐसे सदगुरु का बिरला सा ज्ञान मिल जाए, जो बिरले से सदगुरु और बिरला सा उनका ज्ञान, सब जगह नहीं। वेद रीत गरगर कहूँ कोई, वेद की रीत तो गरगर में मिल जाएगी, लेकिन ये केवल का ज्ञान गरगर में नहीं मिलेगा। किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है, जिसका भाग्य बहुत श्रेष्ठ है, उत्तम है, जिसके ऊपर परमात्मा की, राम जी की विशेष कृपा हुई, उन्हें ऐसा ज्ञान मिलता है, उन्हें ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की विशेष कृपा के ऐसे संतों का ज्ञान, ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान, ऐसे संतों की संगत, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान की संगत मिलना बहुत मुश्किल है। बिनु सत्संग विवेक न हो, और ऐसे सत के संग के बिना बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं। बुद्धि के ऊपर विवेक क्या? उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुरागे। बुद्धि के ऊपर विवेक यही है कि मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम फल, सर्वोत्तम लाभ, सर्वोत्तम कार्य, सर्वोत्तम करनी राम जी के नाम का सुनना। और ये राम जी के नाम का सुमरण और किसी देही में नहीं हो सकता। 84 लाख जीवाजून है, उसमें केवल एक मिनखा देही ऐसी है जिसमें ऐसा लाभ प्राप्त कर सकते। देवता योनि में भी ये लाभ नहीं मिलता। स्वर्ग में सुखों का भोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे संतों की संगत और ऐसा केवल का ज्ञान तो केवल मनुष्य शरीर में मिलता है। इसलिए देवता भी अरदास करते हैं, कहते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजिए। भरत खंड के माए केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कुछ ना। मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा। जब तक व्रत यज्ञ किया आदि, स्वर्ग लोक सुख वंच। मिल गया स्वर्ग। अब यहाँ आकर तो हमें पता चला कि यहाँ के सुख भी थिर नहीं, यहाँ के सुख भी सब खुट जाने वाले, समाप्त हो जाने वाले। जितने पुण्य हैं उतने समय तक हमें यहाँ रखा जाए, और पुण्य सुख के भोग से खुट जाते हैं। और जब सारे पुण्य खुट जाएंगे तो वापस हमें मृत्यु लोक भेज दिया जाएगा। इसीलिए परमात्मा से अरदास करना कि ये परमात्मा मृत्यु लोक में भेजो, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार कृपा करके हमें मिनखा दे देना। तो देवलोक सु देवत आवे, परम तत्व सोई जन पावे। उसे परम तत्व मिल जाता है क्योंकि अरदास करके आया, और सब कुछ उन्हें पता है कि वापस हमें जन्म मरण में नहीं आना, त्रिलोकी में नहीं जाना। बस हम क्या करेंगे अब यहाँ आकर? केवल भक्ति करा संत सेवा, केवल की भक्ति करेंगे और संतों की सेवा करेंगे। ऐसे बिरले से संत जो केवल की भक्ति का ज्ञान बताते हैं, उन्हीं की ही संगत करेंगे और कोई संगत नहीं करेंगे। केवल भक्त करा संत सेवा, और करा कछु नहीं, और अब कुछ नहीं करेंगे। पहले हमने सब कुछ करके देख लिया, जप कर लिया, तप कर लिया, यज्ञ कर लिया, होम कर लिया, व्रत कर लिया, तीर्थ कर लिया, सबका फल हमने पा लिया, लेकिन जन्म मरण से रहित नहीं हुए। अब हमें जन्म मरण से रहित होना है। तो अब हमें केवल और केवली भगवंतों के ज्ञान का अनुसरण करना। जो ज्ञान ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने प्राप्त किया और प्राप्त करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुए,
वही ज्ञान हमें धारण करना। आद भजो जन दिसब्दे, अंत भजो महावीर। 8 पौर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदी, दर्चित ध्यान सदी रिकंतर आसन किए। छाड़ दिया सब भरम जगत सुचार, केवल बज केवल हुआ चुगे हंसता हीर। आद भजो जन दिसब्दे, अंत भजो महावीर। ऐसे केवल्य का ज्ञान, केवल्य पद आनंद पद में जाने का ज्ञान, वही ज्ञान का हम अनुसरण करेंगे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे संत केवली भगवंत बड़े मुश्किल से मिलते हैं, तो मिल जाए तो छोड़ना नहीं। कह रहे हैं कि मिल जाए तो लाभ उठा लेना, क्योंकि जीव यहाँ पर लाभ कमाई का सौदा करने आया। इस भरतखंड में क्यों आया, इस विदेश में क्यों आया? सौदा अगर चलिया जीव सौदे, भरतखंड में आया, क्यों आया यहाँ पर? कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। जिसको ऐसी समझ हो गई, यहाँ आकर संतों का संग मिल गया, केवल भगवंतों का संग मिल गया, ऐसा केवल्य का ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्होंने तो लाभ कमाई कर। और ये लाभ कमाई भी कौन सी कमाई? संग चलने में। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी, ये जिंदगानी कितने समय की ओर है किसे पता। इसीलिए जब तक शरीर में श्वासें चल रही है, जब तक इंद्रियों में जोर है, जब तक तू कुछ कर सकता है, तो राम भजन कर लो, क्योंकि राम भजन बिन श्वासा जावे। सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। 600 शेष 2100 श्वासा, राम भजन के लेखे। एक रेण दिवस में ये तो दिवालो, जासी जन्म ले। 21,600 श्वास रोज 24 घंटे में खुट रही है, बीती जा रही है। आओ, समय निकला जा रहा है, इसे लेखे लगा ले, इसे सार्थक कर ले, सफल कर ले। और ये लेखे कब लगेगी, सार्थक कब होगी, सफल कब होगी? जब ऐसे संतों का, केवली भगवंतों का, सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो, केवल्य का ज्ञान प्राप्त हो। इसके बिना तो ये मिनखा दे ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी। और ये मिनखा दे मिली बड़ी मुश्किल से। 184 भुगतर आए, पायो मिनक जमार। करुणा सुनकर कारज कीजियो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। मेरी करुणा सुनो, मेरा करुण क्रंदन सुनो, पुकार सुनो। मैं बहुत दुख भोग गया, अब और आगे नहीं भोगना। कितनी बार गर्भवास में आ गया, असंख्य बार आ गया, अब नहीं आना चाहता। अब ऐसी सदगुरु की समझ आ गई, ज्ञान की समझ आ गई। अब मैं सुख दुख में नहीं पड़ना चाहता। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना। ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिला। इस ज्ञान पर थोड़ा विचार करो कि इस काल की फांसी में, काल के जेल में, काल के जन्म और मरण के बंधन में क्यों पड़े, कर्मों के फल भोगने में क्यों लगे हुए। ये पाप और पुण्य दोनों बंधन है, बेड़ी है। साकड़ बंधियो सिए पछतावे, आपको कौन छुड़ावे। पाप पुण्य लोक अंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। जिस भी जीव के पाप और पुण्य की बेड़ी, करनी और क्रियाओं की, कर्मों की बेड़ी पड़ी हुई है। करनी और क्रियाओं से कर्मों का बंधन बढ़ता है, घटता नहीं। कोई भी करनी करो, कोई भी क्रिया करो, जे जे उठ उपाय करी, जीव मरे सब माई। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर कर्म नहीं बंधे। तो
कर्मों को काटना, अपने को बांधना तो नहीं है। नहीं तो काटने का क्या उपाय? कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताए। भजन किया सो कर्म कटेला, और कटे पलक के में। और भजन भी किसका करना? पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, बरम करम दुनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाए, कै सुखराम राम बिन जग में। सभी कर्म उपाय ऐसे राम जी के नाम के बिना, नाम से निज नाम के बिना, अन्य जितने भी साधन, अन्य जितने भी करनी, अन्य जितने भी क्रियाएं, अन्य जितने भी उपाय जो कुछ भी करने में आते हैं, उन सब से कर्म बनते हैं। किसी से कर्म नहीं करते। कर्मों को काटना चाहते हो, परम पद को प्राप्त करना चाहते हो, परम विश्राम में जाना चाहते हो, गर्भवास से मुक्त होना चाहते हो, जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो, तो केवल और केवल ये एक ही उपाय, वेद सहित ज्ञान घटाव, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई, दूसरा और कोई उपाय नहीं। तो महाराज फरमाने के ऐसे संत सदगुरु सब जगह नहीं मिलेंगे। शाह ने देखा ढाणिया, साहूकार ढाणियों में थोड़ी मिलेगा। भूपन गावा माई, राजा गांवों में क्या करेगा? राजा तो अपनी राजधानी में मिलेगा, अपने गढ़ पर मिलेगा, और साहूकार वही मिलेगा जहां बड़े शहर हो और जहां उनका व्यवसाय हो। ढाणियों में क्या व्यवसाय करें? शाह न देखा ढाणिया, भूपन गावा माए। हंस न देखा खाबड़ा, हंस खाबड़ों में नहीं मिलेंगे। नाडे खाड़े खाबड़ों में तो कौन मिलते? हंस के ही जैसे रूप वाले बगुले मिलते हैं, जो माया रूपी मच्छी को गटक। हंस कहाँ मिलेंगे? वो तो मानसरोवर के तीर पर मोती चुगते मिलेंगे। नाडे खाड़े पर क्या करेंगे? निज हंसा का ये ही चारा, सूक्ष्म मोती करे हाथ। तो ऐसे हंसवती, ऐसे परमहंस संत सदगुरु के भी भगवंत केवल बिरली सी जगह मिलते हैं, सब जगह नहीं मिलते हैं। जाड़ा में शेर ना आए, झाड़ियों में शेर थोड़ी मिलेगा, शेर तो घने जंगलों में। जाड़ा में शेर ना आए, गरुड़ कोई जंगल जो होवे। गरुड़ को कोई जंगलों में देखे तो नहीं मिलता है, वो तो आकाश में उड़ता रहे। अनल पंख आकाश भाई पर कदे नहीं। अनल पक्षी जो हमेशा आकाश में ही रहता है, पृथ्वी पर कभी नहीं आता। वो उसका भोजन भी आकाश में ही करता, सब कुछ आकाश में। ऐसे ही केवली भगवंत संत सदगुरु बिरली सी जगह मिलते हैं, सब जगह बहुतायता से नहीं मिलते हैं। सुखराम कहे जहां तहारे, पहुंचा संत न जाए। ऐसे पहुंचे वे संत, पहुंचे वे केवली भगवंत सदगुरु सब जगह नहीं मिलेंगे। शाह न देखा ढाणिया, भूपन गावा माए। इसीलिए महाराज हमारे यदि मिल गए आपको सदगुरु की कृपा से, राम जी की कृपा से, तो उनके ज्ञान को जट धारण करो, और धारण करके घट के भीतर आनंद की अनुभूति कर लो, घट पर्चों का आनंद प्राप्त कर लो। ऐसे सदगुरु की परख भी सबको नहीं होती।
महाराज उनकी परख भी बता रहे कि या सदगुरु के पारख हम सुन जो चित्ते काम, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजवा। दूसरी कोई बात करेगा ही नहीं, न देश की बात करेगा, न समाज की बात करेगा, न परिवार की बात करेगा, अन्य कोई बात ही नहीं। एक ही बात बताए, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाए, रटो राम नामा अच्छी प्रिया है। यही बताएगा कि आपका समय बहुत अच्छा है, अभी इस समय को सार्थक करना है, सफल करना है, तो राम नाम का सुमरन करो। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाय, सदगुरु वाज करिए कैसी, राम कहो मेरे भाई। सदगुरु वाज करके कह रहे, आवाज हाथ पाड़ के कह रहे हैं कि भाई राम नाम का सुमरन कर। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, देखो साथी, त्याग वैराग का अंग, इस अंग के माध्यम से महाराज समझा रहे कि हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो। हरि हेरिया सब ठोर मिले, हरिजन कई एक हो। हरि जो है वो तो सब जगह व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, लेकिन मिलते कैसे हैं? प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हरि सब जगह व्यापक है, लेकिन उनके मिलने का जो प्रेम है वो किससे प्रकटता है? हरि से मिलने का प्रेम किससे प्रकटता? हे भूप निज नाम मुखमाई नहीं आवे, ज्ञान गम सोजिया गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई। सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई, बलियारी वा गटने जामे पर गट। तो हरि तो दुर्लभ नहीं है, हरि तो एक सुई की नोक की बराबर जगह के में भी खाली नहीं है, बड़े हुए वहां भी। हरि के बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं, लेकिन उनका अनुभव कैसे हो? संतो कैया पत्नी आवे, उस कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जा। तो ऐसे कृपा करने वाले, दया करने वाले, मेहर करने वाले हरिजन दुर्लभ। हरि तो सब जगह मिल जाए, लेकिन हरिजन नहीं मिलेंगे हरि से मिलाने वाले। गुरु गोविंद दोनियों खड़िया, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के। ऐसे हरिजन के, हरिजन हरि से अधिक है, लेकिन मूड है जो लोग नहीं जानते। हरि से अधिक बताया हरिजन, भक्ति करने वाले जनों को। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो। इसलिए हरिजन का मिलना, हरि की विशेष कृपा होती है तभी मिलते हैं, वो दुर्लभ है मिलना हरिजन। हरि हेरिया सब ठोर मिले, हरिजन कहीं एक हो। हरि को हेरोगे तो सब ठोर मिल जाएंगे, कोई ठोर, क्योंकि हरि के बिना खाली नहीं है। लेकिन ऐसे सच्चे हरि के जन, सच्चे भक्ति करने वाले जन, सच्चे केवली भगवंत कहीं बिरली सी जगह मिलेंगे। ऐसी बिरली सी जगह मिल जाए यदि आपको, तो छोड़ना नहीं, उनके ज्ञान को चट धारण कर लेना, और धारण करके इसी जन्म के अंदर केवल पद आनंद पद को, परम पद को प्राप्त कर लेना। इति श्री त्याग वैराग का अंग। संतो कैया पत्नियां, संतों कैया पते नहीं आवे, वो संतों कैया पते नहीं आवे।
कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जावे, वो संत कहीं आपत नहीं आवे, वो संत कहीं आपत नहीं आवे। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। वो संतों कहीं आपत नहीं आवे, वो संतों कहीं आपत नहीं आवे। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बैन कछु नाई। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बैन कछु नाई। आठों पोर बत्तीसों गड़िया, उड़ेगी गन गढ़ माए। आठों पोर बत्तीसों गड़िया, उड़ेगी गन गढ़ माए। वो संतों कहीं आपत नहीं आवे, वो संतों कहीं आपत नहीं आवे। सोमो तो सोवन नहीं देवे, जग सोहे तन बांधे। सोमो तो सोवन नहीं देवे, जग सोहे तन बांधे। 5 25 किया मुख आगे, चोक गगन दिस सांदे। 5 25 किया मुख आगे, चोक गगन दिस सांदे। वो संतों कहीं आपत नहीं आवे, वो संतों कहीं आपत नहीं आवे। कै सुख राम शब्द की महिमा, कहता बणयन काई। कै सुख राम शब्द की महिमा, कहता बणयन काई। साधन ज्ञान बिना सुन सिमरन, लिया अमर घर जाए। साधन ज्ञान बिना सुन सिमरन, लिया अमर घर जाए। वो संतों कहीं आपत नहीं आवे, वो संतों कहीं आपत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। वो संतों कहीं आपत नहीं आवे, वो संतों कहीं आपत नहीं आवे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम
के महाराज ने धन्य हो आनंद सरे सद्गुरु सुखराम के महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवले भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा